गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो लास्ट टाइम में हमने मूल अवधारणा से संबंधित प्रश्न किए थे और उसके उदाहरण भी समझे थे, और मैंने आपको ये 2 प्रश्न करने के लिए भी दिए थे। आपने कर लिए होंगे। यदि नहीं किए हों तो मैं इन्हें आपको समझा रही हूँ। देखिए, यदि कार्बन परमाणुओं के 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है, 12 ग्राम है, तो कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा। तो इसे यहाँ देखिए, यदि 1 मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना हो गया 12 ग्राम, तो 1 मोल कार्बन परमाणु में परमाणु की संख्या कितनी हो गई 6.022 गुणा 10 की घात 23। तो हम ये जानते हैं कि 1 मोल में द्रव्यमान 12 ग्राम है, तो 12 ग्राम में कण की संख्या कितनी होगी 6.022 गुणा 10 की घात 23। तो 6.022 गुणा 10 की घात 23 कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना हो गया 12 ग्राम। तो एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा 12/6 गुणा 6.022 गुणा 10 की घात 23। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आएगा 1.99 गुणा 10 की घात -23 ग्राम। ठीक है। तो इसी प्रकार सेकंड जो क्वेश्चन है ये है, किस में अधिक परमाणु होंगे, 100 ग्राम सोडियम में या 100 ग्राम लोहे में, और दोनों का द्रव्यमान यहाँ पर हमें दिया गया है। तो यहाँ देखिए कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 यूनिफाइड दिया गया है और Fe का परमाणु द्रव्यमान 56 यूनिफाइड दिया गया है। तो हमको ये पता है कि इसका जब द्रव्यमान 23 यूनिफाइड दिया गया है, तो इसमें परमाणु की संख्या कितनी होगी 6.022 गुणा 10 की घात 23 सोडियम के परमाणु होंगे। तो एक में कितने होंगे 6.022 गुणा 10 की घात 23/23। अब हम किस में निकालेंगे 100 में निकालेंगे। तो 100 में निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसमें कितने हो जाएंगे हमारे पास 2.6182 गुणा 10 की घात 24 परमाणु होंगे। अब इसी प्रकार हम आयरन का भी निकालेंगे कि 56 ग्राम Fe में परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई 6.022 गुणा 10 की घात 23 Fe के परमाणु हो गए, यानी कण की संख्या होगी। तो 1 ग्राम में कितनी होगी 6.022 गुणा 10 की घात 23/56। इसीलिए 100 ग्राम में कितनी हो जाएगी, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे 1.075 गुणा 10 की घात 24। अब देखिए परमाणु की संख्या किस में ज़्यादा आ रही है, सोडियम में ज़्यादा आ रही है या आयरन में ज़्यादा आ रही है, सोडियम में ज़्यादा आ रही है। तो हमारा कंक्लूज़न क्या निकला कि सोडियम के मोल की संख्या Fe से अधिक है, इसलिए सोडियम में परमाणु अधिक होंगे। इसमें जो मोल की संख्या यहाँ पर हमारे आई कण की संख्या, वह अधिक किस में है सोडियम में, तो सोडियम में ही परमाणु अधिक होंगे। इसी प्रकार हमारे पीछे के जो अभ्यास प्रश्न है पेज नंबर 50, इस पर स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन है हमारा कि 24 ग्राम ऑक्सीजन और 12 ग्राम बोरान युक्त ऑक्सीजन और बोरान का एक यौगिक है कितना है 0.24 ग्राम। इनका विश्लेषण किया तो इसमें बोरॉन कितना पाया हमने 0.096 ग्राम और ऑक्सीजन पाई हमने 0.144 ग्राम है। अतः इस यौगिक में प्रतिशत संघटन का भारात्मक रूप परिकलन करना है कि इस जो 0.24 ग्राम हमारे पास यौगिक है उसमें बोरॉन कितना है और ऑक्सीजन का भार कितना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए देखिए हमारे पास ये एक फॉर्मूला है कि बोरॉन की जब प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी होगी तो बोरॉन का द्रव्यमान बटा यौगिक का द्रव्यमान। तो बोरॉन का द्रव्यमान कितना है 0.096 देखिए, और टोटल यौगिक का द्रव्यमान 0.24, प्रतिशत मात्रा 100 में तो कितना हो गया 40%। इसी प्रकार हम ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकाल दें तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान बटा कुल यौगिक का द्रव्यमान गुणा 100, तो कितनी हो गई 60%। तो इसका मतलब जो भी हमें दिया गया यौगिक है 0.24 ग्राम, उसमें बोरॉन की प्रतिशत मात्रा तो 40% है और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा 60% है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 3 ग्राम कार्बन
8 ग्राम ऑक्सीजन से जलकर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जब 3 ग्राम कार्बन को यदि 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाएं तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा? और इसका उत्तर रासायनिक संयोजन के किस नियम पर आधारित है? तो सिंपल सी बात है, मैं इसे ही समझा रही हूँ। रासायनिक संयोजन में हमने अब ये पढ़ा था कि किसी यौगिक के अंदर जो अवयवी तत्व होते हैं उनकी मात्रा निश्चित होती है। अपन न तो मात्रा को कम कर सकते हैं न ही अधिक कर सकते हैं। कम करने या अधिक करने से कोई नया ही यौगिक का निर्माण हो जाता है। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तो उस कार्बन डाइऑक्साइड में का यदि 11 ग्राम है तो उसमें 3 ग्राम कार्बन ही रहेगी और 8 ग्राम ऑक्सीजन ही रहेगी। चाहे हम ऑक्सीजन कितनी ही दे दें, यदि हमारे पास कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है तो वह 8 ग्राम ऑक्सीजन से ही संयोग करेगी और बाकी यदि ऑक्सीजन की मात्रा यदि अधिक भी हो जाती है तो वह हमारी व्यर्थ ही जाती है। तो इस समय हमारा ये आंसर हो जाएगा कि यदि 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कितना होगा? तो हम ये कहेंगे 11 ग्राम ही होगा। 8 ग्राम ही ऑक्सीजन काम में लेगी वो, बाकी जितनी 50 में से 8 ग्राम ले लेगी और बाकी जो बचेगी 42 ग्राम वो व्यर्थ ही जाएगी, यानी कुछ भी काम नहीं आएगी, क्योंकि रासायनिक संयोजन का नियम हमारा यही कहता है। तो यह आपका बिल्कुल इजी है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं? उदाहरण दीजिए। ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, आप इसे भी करिए। फोर्थ क्वेश्चन है निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। तो ये रासायनिक सूत्र आपको मैं करवा चुकी हूँ, अणु सूत्र या रासायनिक सूत्र, आप इन्हें करें। तो आज आपका काम अंदर जो आपके पेज नंबर 48 के 2 क्वेश्चंस और अभ्यास के 1 से 4 तक के क्वेश्चंस आपको करने हैं। ये स्टार्टिंग के दोनों क्वेश्चन और पेज नंबर 48 के जो क्वेश्चंस हैं उसकी मैं फ़ोटोकॉपी भेज रही हूँ सॉल्व करने की, और तीसरा चौथा क्वेश्चंस आप अपना आप करेंगे।